नमस्कार, मेरा नाम है युवराज और स्वागत है आपका फैंटेसी वर्ल्ड के दूसरे एपिसोड में, जहां पर आज हम शुरुआत करेंगे हमारी पहली कहानी। ये कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं आपको इस सीरीज के बारे में बता देता हूँ। ये 2019 में आई थी और इसे बनाया था वेट स्टूडियो ने, जो फिलहाल आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और चलते हैं इस फैंटेसी वर्ल्ड के सफर में। ये कहानी है एक नई दुनिया के चाह की। ये कहानी है त्याग की, बलिदान की, अपनों के खोने के एहसास की। ये कहानी है बदले की आग में चलते एक योद्धा की। ये कहानी है थोर्स के बेटे थोरफिन की। ये कहानी है विंडलैंड सागा की। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारे से, जहाँ पर थोरफिन के पिता थोर्स खड़े होते हैं। तभी पीछे से उनकी पत्नी यानी कि हेल्गा उन्हें आवाज लगाती है। वो उसकी तरफ देखते हैं और उसकी तरफ कदम बढ़ाते हैं। तभी उसकी पुरानी यादों के कुछ सीन दिखते हैं, जहाँ पर उसके पैरों के पास में खून और डेड बॉडीज पड़ी होती है। दरअसल ये टाइम है सन 987 का और ये समुद्र के बीच में एक युद्ध क्षेत्र में है, जहाँ पर थोर्स अपने साथी थोरकिल के साथ में दुश्मनों को मारते हुए बड़े आसानी से आगे बढ़ रहा होता है। पर एक टाइम पर जब वो अपने एक दुश्मन को मारता है, तब वो मरता हुआ आदमी अपने परिवार को याद करके उनसे माफी मांगता हुआ मर जाता है। और तब कुछ पल के लिए थोर्स उसे देखकर कुछ सोचने लगता है और उस पर एक दूसरा आदमी हमला कर देता है, जो उसे लेकर समुद्र में गिर जाता है, जहाँ थोर्स उसे उसी की तलवार से मारकर तलवार को वहीं छोड़ देता है और समुद्र में तैरता हुआ युद्ध क्षेत्र से दूर एक किनारे पर आ जाता है। फिर हमें 15 साल के बाद का समय दिखाया जाता है। ये जगह है आइसलैंड, जो पूरी तरीके से बर्फ से ढकी हुई, जहाँ हमें थोरफिन पहली बार नजर आता है, जो नदी से पानी भरकर घर पर लेकर आता है। और तभी थोरफिन की बहन येल्वा उसे भेड़ों को चारा देने और गाय का दूध निकालने के लिए कहती है। और थोरफिन एक ही बार में अपनी बहन की बात मान लेता है और फिर वो अपना काम निपटाकर समुद्र को निहारने लगता है। थोरफिन का समुद्र से लगाव का एक कारण है लिफ, जो कि उसके पिता का दोस्त है और वो एक व्यापारी है जो उसे अपने सफर के किस्से उसे सुनाता रहता है। फिर हमें रात का समय दिखता है, जहाँ पर लिफ थोरफिन के घर में कई सारे बच्चों को अपने एक सफर के बारे में बता रहा होता है कि कैसे उसने एक महाद्वीप खोजा जो पूरी तरीके से घास और फलों के पेड़ों से भरा हुआ था और ये जगह आइसलैंड से काफी बड़ी और गर्म थी और यहाँ पर खेती भी हो सकती थी। और लिफ बताता है कि इस जगह का नाम है विंडलैंड और वहाँ पर उसे कुछ लोग भी मिले जिनसे उसकी दोस्ती हो गई। और अपने सिर की तरफ इशारा करके कहता है कि ये मुकुट भी मुझे उन्हीं लोगों ने उपहार में दिया है। और थोरफिन लिफ की इन बातों से काफी ज्यादा प्रभावित होता है और लिफ थोरफिन से कहता है कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम मेरे साथ सफर पे चल सकते हो। और तभी वहाँ पर थोरफिन के पिता यानी थोर्स आ जाता है, जो सभी बच्चों से कहता है कि आज के लिए इतनी कहानियां काफी है और सभी को अपने घर भेज देता है। तभी हमें घरों से कुछ दूरी पर अंधेरे में एक आदमी दिखता है, जिसकी हालत काफी खराब होती है और उसके गले में एक लोहे की चेन बंधी होती है। और फिर से हमें थोरफिन का घर दिखता है, जहाँ पर थोरफिन सोने चला जाता है और लिफ और थोर्स आग के पास में बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ पर येल्गा ठंड से कांपती हुई भेड़ों को लेकर घर के अंदर आती है। दरअसल ये भेड़ें कमजोर है, जो बाहर ठंड से मर सकती है। और थोरफिन अपने सपनों में होता है, जहाँ पर वो अपने एक शिप पर होता है, जो कहता है चलो विंडलैंड काफी नजदीक है। तभी पीछे से एक आदमी चिल्लाता है, कैप्टन थोरफिन वो देखो, यहाँ पर एक मॉन्स्टर है। और थोरफिन अपनी तलवार निकालता है और मॉन्स्टर उसे दबोच लेता है और थोरफिन की नींद खुल जाती है। वो देखता है कि येल्वा के हाथ ने उसे दबोच रखा है। फिर सुबह हो जाती है, जहाँ पर येल्वा अपने पिता के साथ में घर की छत से बर्फ हटा रही होती है और कहती है कि पिताजी, हम काम करने के लिए कोई गुलाम क्यों नहीं रख सकते। और थोर्स कहता है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि हमारा यह तरीका नहीं है, हम गुलाम नहीं रखते। दरअसल उस टाइम में जीते गए युद्ध क्षेत्र में रहने वाले लोगों को पकड़कर उन्हें गुलामों की तरह खरीदा व बेचा जाता था और थोर्स को लोगों को गुलाम बनाकर रखना पसंद नहीं था। येल्वा अपने पिता से कहती है कि आप इतने अजीब क्यों हैं। और तभी वो छत से फिसल जाती है और बर्फ में दबी किसी चीज से टकराती है। वो बर्फ हटाकर देखने लगती है, बर्फ के नीचे वही आदमी होता है जो पिछली रात अंधेरे में चला आ रहा था। थोर्स उसे उठाकर अपने घर में आग के पास लेटा देता है और उसे बचाने की पूरी कोशिश करने लगता है ताकि उसकी सांस वापिस आ जाए। उधर थोरफिन समुद्र के नजारे देखता हुआ लिफ से बातें कर रहा होता है। वो उससे पूछता है कि पिछली रात जो तुम विंडलैंड के बारे में बता रहे थे, क्या वो जगह सच में है। तब लिफ कहता है कि हाँ, वो सब सच है। तो थोरफिन कहता है, तुम मुझे अपने साथ तुम्हारे शिप पर ले चलो। जब मैं अपनी आंखों से सब कुछ देख लूंगा तो मुझे तुम पर पूरा भरोसा हो जाएगा कि तुम्हारी सारी कहानियां सच है। तो लिफ कहता है, अगर मेरे साथ आना चाहते हो तो पहले अपने पिताजी से पूछो, वो देखो वॉरशिप, तुम्हारे पिताजी उसे भी समुद्र में उतार देंगे तुम्हारे लिए। तो थोरफिन कहता है, मैं अपने पिताजी से कितनी भी बार पूछ लूं, वे हमेशा मना करते हैं। तो लिफ कहता है, देखो थोरफिन, समुद्र काफी खतरनाक है। एक बार जब हम ग्रीनलैंड जा रहे थे, तब हमारा शिप बर्फ में बुरी तरह फंस गया था और तब हमारा खाना भी खत्म हो गया था। तब हमें पैदल ही जमे हुए समुद्र को पार करना पड़ा और लास्ट में हम 6 जनों में से सिर्फ मैं अकेला ही जिंदा बचा। तब थोरफिन कहता है कि तो हम इतने नॉर्थ में क्यों रहते हैं, जहाँ पर सब तरफ बस बर्फ ही है। तब लिफ कहता है कि हम यहाँ पर भाग कर आए हैं। कई टाइम पहले हमारे पूर्वज पूर्व में रहा करते थे और उस जगह का नाम था नॉर्वे और वो जगह यहाँ से काफी ज्यादा गर्म है और चारों तरफ पहाड़ियों से घिरी हुई है और वहाँ का समुद्र कभी नहीं जमता।
पर एक दिन एक शक्तिशाली आदमी जिसका नाम हेरल्ड था वो अपनी सेना के साथ आया और नॉर्वे पे कब्जा कर लिया और उसने खुद को नॉर्वे का पहला राजा घोषित कर दिया। और उसने वहां के लोगों से कहा कि या तो मेरी अधीनता स्वीकार करो या नॉर्वे छोड़कर भाग जाओ। और तब कई लोग जिसमें हमारे पूर्वज भी थे जो हेरल्ड की पहुंच से दूर नॉर्थ में इस आइसलैंड पर आकर रहने लगे। और तब थोरफिन लिफ्ट से काफी ज्यादा नाराज हो जाता है और चिल्लाता है कि मेरे पिताजी और मेरे पूर्वज कभी भाग कर नहीं आए, तुम झूठे हो, तुम्हारी सारी कहानियां भी झूठी है। और थोरफिन भागकर अपने घर की तरफ जाता है और जैसे ही वो घर पर पहुंचता है और देखता है कि उसके पिता एक अधमरे आदमी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तब वो पूछता है कि ये कौन है। तब येल्वा कहती है कि ये कहीं से भागा हुआ एक गुलाम है जो शायद हमारे लिए मुसीबत लेकर आएगा। और तभी थोर्स के प्रयास से उस आदमी की रुकी हुई सांसें फिर से चलने लगती है। उस आदमी से थोर्स पूछता है कि तुम कौन हो। तब वो कहता है क्या तुम मुझे फिर से हाफ डन के महल में भेज दोगे। तब येल्वा कहती है हाफ डन मतलब कि तुम पहाड़ी की दूसरी तरफ से आए हो। और तब वो आदमी रोने लगता है और कहता है मुझे नफरत है उस जगह से, मैं कहीं और चला जाऊंगा पर मुझे वहां पर मत भेजना। तभी वहां पर एक आदमी भागता हुआ आता है जो कहता है थोर्स जल्दी चलो, किनारे पर हाफ डन आया है, वो गांव में घुसने की कोशिश कर रहा है, तुम ही उसे हैंडल कर सकते हो। वैसे तो लिफ ने उसे रोक रखा है पर मुझे डर है कि लड़के उससे लड़ाई शुरू नहीं कर दे। वो किसी गुलाम के बारे में पूछ रहा है। उधर हाफ डन अपनी शिप से किनारे पर उतर गया होता है और गांव के लोगों से कहता है इंसान के गले में चेन से खूबसूरत कोई चीज नहीं, न सोना न चांदी, सिर्फ और सिर्फ लोहे की चेन जो इंसान को काबू में रखती है। और तुम लोगों को क्या लगता है। और फिर वो अपने भागे हुए गुलाम के बारे में पूछता है। तभी गांव का एक लड़का अपनी तलवार निकाल कर कहता है तुम पुरानी लड़ाई को फिर से शुरू करना चाहते हो, इसीलिए यहाँ पर आए हो। दरअसल हाफ डन और इस गांव के बीच में पहले भी लड़ाई हो चुकी है पर तब इनके बीच समझौता हो गया था। तभी हाफ डन का एक आदमी तलवार निकालकर इस लड़के को मारने की कोशिश करता है। तब हाफ डन अपनी चेन से अपने ही आदमी के हाथ से तलवार गिरा देता है और इस चेन को उस आदमी के चेहरे पर लपेटकर जोर से खींच देता है जिससे उसका चेहरा पूरी तरह छिल जाता है। और वो कहता है मैं किसी को भी कानून नहीं तोड़ने देता, चाहे वो मेरा आदमी ही क्यों ना हो। उधर थोर्स के घर में वो गुलाम थोड़ा बेहोशी में चला जाता है और एक बहुत ही सुंदर जगह अपने ख्यालों में देखने लगता है। उसे उसके माँ बाप और उसकी बहन भी दिखती है और कुछ बड़बड़ाने लगता है जब से हमें अलग अलग जगह पर बेचा गया है तब से मुझे आप सबकी चिंता हो रही थी। ये कौन सी जगह है, ये काफी सुंदर है। तब थोर्स उस गुलाम का हाथ पकड़ता है और कहता है दूर, बहुत दूर पश्चिम में समुद्र के पार एक जगह है जो काफी गर्म है, जहाँ की जमीन काफी उपजाऊ है, वहाँ पर कोई गुलामी नहीं, कोई वॉर नहीं। उस जगह का नाम है विंडलैंड। क्या तुम हमारे साथ उस जगह पर रहना चाहोगे। और तब थोरफिन अपने पिता की तरफ आश्चर्य से देखता है और सोचता है कि विंडलैंड नाम की जगह सच में है। और तभी वहाँ पर हाफ डन आ जाता है जो अपने गुलाम को वापस करने के लिए कहता है। तभी येल्वा कहती है कि हाफ डन हम आपके गुलाम को नहीं छिपा रहे थे, हम तो इसे जिंदा रख रहे थे ताकि आपको फिर से लौटा सके। तभी थोर्स कहता है हाफ डन तुमने इसकी कितनी कीमत चुकाई है। तब येल्वा का चेहरा देखने लायक होता है। वो मन में सोच रही होती है कि पिताजी ये क्या कह रहे हैं, मैं यहाँ पर हमें बचाने की कोशिश कर रही हूँ और वो इससे इसकी कीमत पूछ रहे हैं। तभी हाफ डन कहता है 2 भेड़े, वो भी जवान मादा भेड़ है। थोर्स कहता है मैं 3 दूंगा, मुझे ये गुलाम दे दो। हाफ डन मना कर देता है। वो कहता है कि ये बिकाऊ नहीं है, मैं इसे दूसरे गुलामों के सामने इसे सजा दूंगा ताकि दूसरे गुलाम भागने की हिम्मत ना करें। थोर्स कहता है 4 भेड़े। हाफ डन कहता है मैं इसकी डबल लूंगा और थोर्स उसे अपनी 8 भेड़े दे देता है। और तब हाफ डन कहता है थोर्स क्या तुम इस तरह गुलामी मिटा पाओगे। और वो वहां से चला जाता है। फिर रात का सीन दिखता है जहाँ पर येल्वा जोर जोर से रो रही होती है। तब थोरफिन कहता है क्या तुम्हें इसके मर जाने का दुख है। दरअसल कीमत चुकाने के थोड़ी देर बाद ही वो गुलाम मर चुका होता है। तब येल्वा कहती है कि हाँ मुझे दुख है, पिताजी ने एक मरते हुए आदमी के लिए 8 भेड़े दे दी। और थोरफिन भी अपने मन में दबे सवाल को पिता से पूछ ही लेता है। वो कहता है कि पिताजी क्या हमारे पूर्वज नॉर्वे से भाग कर आए हैं, ऐसा लिफ कह रहा था। तब थोर्स कहता है कि हाँ ये सच है। तब थोरफिन कहता है कि अगर किसी को यहाँ से भागना हो तो वो कहाँ जाएगा। और यहीं पर खत्म हो जाता है कहानी का पहला भाग। तो आपको क्या लगता है थोरफिन कभी यहाँ से निकल पाएगा या हाफ डन फिर से आएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपको ये कहानी और ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तभी येल्वा कहती है हाफ डन हम बहन की